और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं बीजेपी की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। श्री यादव हो गए और ये कहना गलत नहीं होगा, जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम करो, सांप्रदायिकता के बीज बो दो। सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं ये लोग। मैं सवाल पूछता हूं तीसरा, क्या तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां पे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हो, रोजगार पे, विकास पे, कानून व्यवस्था पे? नहीं, तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां बात हो रही थी शरिया कानून लागू करने की, जहां हमारे संविधान के तहत एक कानून पारित हुआ और उसको कूड़ेदान में डालने की बात हो रही थी। तो एक बात जान लीजिए तेजस्वी यादव, बिहार की जनता, भारत की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि जो बाबा साहब का संविधान और हमारे संसद के पारित कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, उनकी सांप्रदायिक राजनीति को कूड़ेदान में डाल दिया जाए, यह सुनिश्चित होगा। एक सवाल जो कल से लाखों लोग पूछ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र में किसी की हिम्मत कैसे होती है कि वो संविधान को तार तार करके शरिया की बात मंच से करे? तो हमने भी थोड़ी रिसर्च करी, समझ में आया ये जो घमंडिया कहें, महाठगबंधन कहें, इनकी सोच ही संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी। और ये तस्वीर एक आई, ये कुछ दिन पहले की ही है। हमारे लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिन्होंने पिछड़े शोषित वर्ग के सशक्तिकरण का मार्ग खोला। उनकी तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के सामने रखी है और लालू प्रसाद यादव ने चूं नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। हमारे लिए अंबेडकर जी पूजनीय हैं। और क्या आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने इस दुष्कर्म के लिए, इस कृत्य के लिए माफी मांगी है? उत्तर है नहीं। यही स्पष्ट करता है कि महाठगबंधन, घमंडिया की सोच
संविधान विरोधी है और इनका केवल एक मकसद है, शरिया कानून को लागू करना। और देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उससे पहले भी एक तस्वीर और है। ये जंगल राज आरजेडी के साथी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं। वो बैठे हैं आराम से ठाट से कुर्सी पर। नीचे तस्वीर है बाबा साहब अंबेडकर जी की। यह केवल एक मामला नहीं था, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। कहानी एक प्रयास की जिसमें यह भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। इनकी सोच इतनी जहरीली है कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक और तथ्य बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सभी घमंडिया के घटक दलों ने स्वीकारा था। आप याद करिए उसमें क्या लिखा था। उसकी रूपरेखा भी बिल्कुल ऐसी ही थी, शरिया कानून को लागू करेंगे, पर्सनल लॉज लागू होंगे, आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जाएगा जो गैर संवैधानिक है। मैं आपको प्रश्न बता सकता हूं, लेकिन केवल इतना ही कहूंगा, ये जो जहरीली सोच है इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन इनके जहरीले मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। और इसी के साथ जब बिहार की जनता तेजस्वी यादव को यह नहीं कहती कि वो समाजवादी नेता प्रतिपक्ष है, बल्कि वो कहती है कि ये नमाजवादी शरिया प्रेमी है, और वो भी 9वीं फेल। इसकी वजह है, क्या तेजस्वी यादव को यह नहीं चाहिए कि वो और किसी के बयान सुने ना सुने, जनता के मन की आवाज को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आरजेडी के सर्वोच्च नेता अपने पिताजी चारा घोटाले में दोष सिद्ध लालू प्रसाद यादव जी का वक्तव्य तो सुने। लालू प्रसाद यादव जी ने संसद के पटल पर 7 मई 2010 को क्या कहा था, ये उनके शब्द हैं, शब्दशाह आपके समक्ष रख रहा हूं। वक्फ बोर्ड ने सरकार और आम लोगों दोनों की जमीन हड़प ली है। इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून की जरूरत है। भूमाफियाओं का अड्डा है वक्फ बोर्ड, ये लालू प्रसाद यादव जी कह रहे थे भाई। अब आप मुझे बताइए, लालू प्रसाद यादव जी स्वयं मानते थे वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का अड्डा है। वक्फ कानून में संशोधन किए गए, सुनिश्चित किया गया कि मुसलमान जो बोहरा समाज से आते हैं, आगा खानी हैं,
उनका भी सशक्तिकरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, पारदर्शिता बढ़े, एक समानता आए। तो इस पे अगर तेजस्वी यादव भड़काऊ सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, इसका केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है समाज को बांटना। अगर आज हमारी सरकार बिहार में विकास की बात करती है तो ये शरिया कानून की बात करते हैं। अगर हम बताते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो ये कहते हैं कि नहीं, बहुविवाह महिला सशक्तिकरण का रास्ता है। ये कहते हैं हलाला ठीक है, आरक्षण होगा तो धर्म के आधार पे होगा। दलितों का, पिछड़े समाज से जो भाई बहन आते हैं उनका हक छीन कर, जैसे कर्नाटका में किया, हम केवल मुसलमानों को दे देंगे। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसपे जमकर निशाना आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक पर बीजेपी की तरफ से साधा जा रहा है।